What's happening guys? My name is Harsh और चेनसॉ मैन की मूवी द रेजे आर जो फर्स्ट सीजन को फॉलो अप करती है रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में और ये मूवी भी एक बहुत ही अमेजिंग ट्रेंड फॉलो कर रही है। अगर आप एक मांगा या एनिमे के फैन हैं, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बी अलाइव क्योंकि फाइनली इंडिया में वो एक एनिमेस को जो रिकग्निशन होता है वो मास ऑडियंसेस से मिल रहा है। अभी रिसेंटली डीमन स्लेयर की मूवी आई थी जिसने बवाल मचा रखा है बॉक्स ऑफिस पे। उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए अभी रिसेंटली मापा ने हमें चेनसॉ मैन का नया कंप्लीट जो आर्क था वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ मूवी। एक चीज बोलना चाहूंगा बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू द मेन रिव्यू, मैंने मांगास एंड एनिमेस देखना शुरू करे थे अराउंड 2007 एंड 8 एंड उस टाइम पे ये बहुत ही एक छोटा सा नीश हुआ करता था। बहुत लोग मांगास एनिमेस नहीं देखा करते थे, पढ़ा करते थे। ओवर टाइम ऑब्वियसली मैंने बिग 3 देखे, नारुतो, ब्लीच, वन पीस, उसके बाद माई हीरो एकेडेमिया, डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, अगेन ऑल द बिग बेटर वंस आई फील आई हैव सॉर्ट ऑफ ट्राइड टू कीप अप विद। मेरे लिए भी बहुत सारे नए नए एनिमेज बहुत रिसेंटली बहुत फ्रीक्वेंटली आजकल ड्रॉप हो रहे हैं, स्पेशली अब क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन आ गया है हमारे पास। सो देर इज जस्ट सो मच एनिमे कॉन्टेंट दैट इज काइंड ऑफ फ्लडिंग अस एंड एज अ लवर ऑफ द इंटायर जॉनर एंड ये इस इंटायर मीडियम को जो बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, मेरे लिए देयर कुड बी नॉट बी अ बेटर टाइम टू बी अलाइव। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए अभी करेंगे रिव्यू चेनसॉ मैन का। एंड बिफोर वी गेट इनटू द मूवी का रिव्यू, एक चीज बोलना चाहूंगा, इसका एक सीजन अभी तक आया हुआ है, अगेन डेवलप्ड बाय मापा, तो मजेदार एनिमेशन होने वाला है। आपको पता ही है मापा स्टूडियो डज नॉट होल्ड एनीथिंग बैक। बट 12 एपिसोड्स हैं, अगर आपने नहीं देखा है आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड अपना सीजन 1 खत्म करें एंड देन इस मूवी में जाएं, बिकॉज ये मूवी डायरेक्टली कंटिन्यू करती है, पिकअप करती है फ्रॉम वेयर सीजन 1 लेफ्ट अस। ये बिल्कुल भी एक सेकंड नहीं वेस्ट करते हैं टू गेट इनटू बैक स्टोरीज, टू टॉक अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। सो इट विल बी ग्रेट इफ यू हैव ऑलरेडी कॉट अप विद चेनसॉ मैन एंड आपको डेंजी हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसकी एंड ओवरऑल यूनिवर्स की स्टोरी थोड़ी बहुत पता है। अपना चेनसॉ मैन का भी बेसिक इनिशियल थॉट्स दूं तो जब एक्चुअल एनिमे आया था मैंने उसको देख लिया था इन वन गो एंड उस टाइम पे मेरे को फॉर सम रीजन बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं लगा था। मेरे को लगा इतनी ज्यादा बड़ाई चल रही है, इतना तो कुछ अमेजिंग नहीं है। वी हैव सीन एनिमेज दैट आर डेफिनेटली मोर पीक या फिर बहुत ज़्यादा मोर वाव मोमेंट्स हैं जिनके अंदर। बट अभी रिसेंटली बिकॉज रेजे आर्क आ रही थी, मैंने फिर से सीजन 1 रिकैप किया एंड देयर आई रियली फाउंड समथिंग दैट वाज मतलब समथिंग मे बी आई मिस्ड आउट ऑन माई फर्स्ट व्यूइंग। देर वर थोड़े से हिंट्स इनटू व्हाट इट माइट बी कमिंग अप, व्हाट दे माइट बी सेटिंग अप इन द स्टोरी। हमारे प्रोटैगनिस्ट की मेन फ्यूचर में आगे क्या है एंड एक्चुअली उसके पास्ट में क्या हुआ है, उसके छोटे ग्लिम्पसेस हैं जो मेरे को एक्चुअली रिकॉल नहीं कर पा रहा था मैं फ्रॉम माई फर्स्ट व्यूइंग, which actually gave me quite a interesting and a fresh perspective into the overall series। and मैं इस बार जब मूवी में गया भी हूँ तो I was already quite excited to see कि okay, अब मैंने जब recently first season complete watch कर लिया है, I am already hooked into the small hooks that they've developed for the future। हमें मूवी में क्या दिखाने वाले हैं एंड लेट मी टेल यू द मूवी डज नॉट डिसअपॉइंट। ये मूवी का फर्स्ट हाफ अगर आपने डेंजी और उसके शनानिगन्स देखे हैं, आपको पता है उसका प्राइम मोटिवेटर क्या है, ही इज अ लेडीज मैन। एंड ये मूवी में भी एक बारिश का दिन होता है, डेंजी इज वॉकिंग अराउंड एंड बारिश से छुपने के लिए ही एंटर्स अ फोन बूथ एंड वहाँ पे एक लड़की एंटर कर जाती है कॉल्ड रेजे, वो भी बारिश से बचने के लिए आई होती है एंड धीरे धीरे थोड़ा सा फन बैक एंड फोर्थ होता है उनके बीच में, थोड़ा सा फन बैंटर होता है एंड दे बोथ स्टार्ट क्रशिंग ऑन ईच अदर। इससे ज़्यादा मैं आपको स्टोरी के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है and I would want you to unpack it for yourself। and what really works for this is the first half completely focuses on Denji and Reze and उनका जो relationship धीरे धीरे blossom हो रहा है, ये कैसे आपस में मिल रहे हैं, एकदम high school love story type का angle दिया हुआ है which is very adorable and very cute to watch, especially if you know what Denji has been through in his past। कितना ट्रॉमेटाइजिंग पास्ट रहा है बेचारे हमारे प्रोटैगनिस्ट का। सो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, काफ़ी मज़ा आता है एंड a lot of things you are not expecting to unfold। but जैसे ही इंटरवल का कट लगता है उस कट के बाद से everything is non-stop action। वो एक पीक मोमेंट के बाद दूसरा पीक मोमेंट एंड इवेंट भी जो चल रहे हैं आपको दिखाए जा रहे हैं, जो एक्शन मोमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, जिस तरीके से वो शुरू होते हैं एंड कहाँ जाके वो खत्म होते हैं, इट जस्ट कीप्स एस्केलेटिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड लिटरली पूरा का पूरा सेकेंड हाफ एक बस मैसिव एक्शन सेट पीस है विच आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट, विच आई लव। सेकेंड हाफ जिसकी मैं एक्शन सेट पीस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हमारे जाने माने आपको कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, मोर एंड मोर कैरेक्टर्स कीप जॉइनिंग इन बट ऑल्सो द लेवल ऑफ डेंजर कीप्स गोइंग अप। there is a massive threat to Denji and Reze as well in fact, and without giving any spoilers I will say अगर आपको मापा का एनिमेशन अच्छा लगता है and you really want to see it at one of its finest,
अगेन आई विल स्टिल नॉट कंपेयर दिस टू व्हाट हमने जुजुत्सु काइजन में देखा था विद सुकुना वर्सेस मे बी महावरागा। उस लेवल की फाइट मे बी नहीं दिखाई गई है, बट तब भी मान लो आपको सेकंड हाफ ऑफ योर एंटायर मूवी इज नॉन स्टॉप एक्शन, जहां पे आपके कैरेक्टर्स भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। आपका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ही ऑल्सो एक्चुअली काइंड ऑफ लेवल्स अप अ लिटिल, बिकॉज उसको भी अब धीरे धीरे अपनी एक्चुअल डीमन पावर्स, डेविल पावर्स का अंदाजा हो रहा है। ही इज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू बी एबल टू यूज देम एंड डू मोर विद व्हाट ही वाज ऑलरेडी डूइंग विद देम। एंड एज मोर कैरेक्टर्स कीप जॉइनिंग इन, पूरा जो इंटायर सेकंड हाफ का स्कोप है एंड स्केल है वो भी बढ़ता रहता है कि ये जो थ्रेट था विच इनिशियली स्टार्टेड ऑफ एज अ वेरी पर्सनल थ्रेट टू डेंजी, ऑल ऑफ अ सडन पूरा का पूरा टोक्यो रीजन इज अंडर थ्रेट। सीजन 1 के एंड में हमें कुछ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करे गए थे लास्ट के 1 या 2 एपिसोड्स के अंदर। उन कैरेक्टर्स का काफी ज्यादा बड़ा पार्ट है यहाँ पे इनफैक्ट, सो दैट इज व्हाई आई वुड से प्लीज मेक श्योर आप सीजन 1 पूरा देख लो। एंड जो भी नए कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं दे आर सो मच फन टू वॉच एज वेल। उनका डायनामिक हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारे ट्रियो थी विद पावर, आकी एंड विद डेंजी, वो भी एक्सप्लोर करने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हाउ देर देन एबल टू हेल्प ईच अदर आउट while they're kind of split up, and ये पूरी set piece के अंदर they're constantly caught up with different enemies. The action set pieces are fantastic. मापा स्टूडियो ने हमें फिर से peak anime set pieces दिए हैं, and like I was telling you, the tension just keeps rising and rising and rising. हमारे सारे के सारे जो characters हैं, जो main protagonists हैं, जिनको हम follow करते हैं in this series, उनकी लाइफ्स डेंजर में है एंड यू हैव नो आइडिया हु इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट अलाइव। जो ओवरऑल स्टोरी जिसको मैं बता रहा, जिस तरीके से इसको पैकेज भी किया हुआ है, वो एक बहुत ही अच्छे नोट पे एंड होती है, बट दिस बीइंग चेनसॉ मैन वो एंडिंग को कोई ना कोई माँ की माँ आके खराब कर ही देता है। एंड आई रियली विश इस स्टोरी ने थोड़ा सा अलग टर्न लिया होता, बट आई एम श्योर देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज पे ऑफ कि ये सीरीज जिस तरीके से रैप अप करती है इस मूवी को, उसका आगे हमें फ्यूचर में पे ऑफ मिलने वाला है। देयर इज क्वाइट अ बिग थिंग दैट एक्चुअली हैपेंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट which will keep you glued to the screen. हमारे मेन ट्रियो में से भी सबसे ज्यादा फोकल पॉइंट obviously is Denji. Aki and Power don't have a very big role to play. They feature in the movie. उनका छोटा मोटा किरदार है, but Denji is the heart behind this entire thing. And जिस तरीके से Denji के ऊपर एक टोल लेती है ये फाइट, जो उसका एक पर्सनल रिलेशन एंड इक्वेशन भी है with Reze, how that gets affected, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत देखने में मजा आता है। एंड ऑब्वियसली अगेन वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ रियली इंस्पायर्स डेंजी, तो इट्स रियली रियली इंप्रेसिव टू सी कि डेंजी ने कहाँ से अपना आर्क शुरू किया था इन द एक्चुअल एनिमे एंड ये मूवी में कहाँ लेके जा रहे हैं उसको। वेरी एक्साइटिंग टू सी। मूवी परफेक्ट नहीं है, छोटे मोटे मेरे ग्राइप्स हैं अभी भी। लाइक आई वाज सेइंग, मापा स्टूडियोज है, एनिमेशन तो टॉप टियर होना ही था, पर आई थिंक ये लोग कभी कभार इतना गॉड लेवल चले जाते हैं दैट एट टाइम्स यू आर अनएबल टू मेक आउट कि क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन। जो स्क्रीन में एक्शन चल रहा है, कभी कभार इतना कुछ चल रहा है आपकी स्क्रीन पे दैट यू आर अनएबल टू कीप अप विद इट। सो थोड़ा सा मेरे को ये लगा, एंड अगर मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर करूँ विद डीमन स्लेयर that had just recently come out, I feel Demon Slayer का जो भी action sequences थे, because they're fighting with weapons, they're fighting with swords, they're fighting with katanas, वहाँ पे एक sense of clarity आपको मिलती है कि exactly movements आपको सबके समझ आ रहे हैं, whether that's the heroes, whether that's the villains. यहाँ पे because all of them are so over the top and सब लोग ही अपने अलग अलग अतरंगी तरीकों से लड़ रहे हैं, at times it becomes impossible to figure out कि क्या चल रहा है स्क्रीन पे, पर मजा बहुत आ रहा है because there is just this massive splash of color. एंड चेनसॉ मैन ऑब्वियसली जब मैं बात कर रहा हूँ उसके एक्शन की, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रुटैलिटी, बहुत मार काट खून खराबा तो होना ही है आपका मेन प्रोटैगनिस्ट जब चेनसॉ मैन हो। यही खून खराबा थोड़े लोगों को पुट ऑफ कर सकता है, बट अगेन अगर आपने सीजन 1 देखा है तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वुड बी गेटिंग इनटू। एंड अदरवाइज आई वुड से दिस इज अ वेरी टाइटली निट स्टोरी। बहुत ही क्रिस्प रन टाइम है इसका, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ वहाँ बैक स्टोरीज, हिस्ट्री, पास्ट उस सब में वेस्ट नहीं करती है। सो इफ यू हैव बिन अ फैन ऑफ द एनिमे या फिर इफ यू बिन मीनिंग टू गेट इनटू इट, आई वुड से दिस वुड बी द एब्सोल्यूट राइट टाइम। छोटा सा सीजन 1 है, अगर आप देखना चाह रहे थे नहीं देख पाए अभी तक, वॉच इट वेरी क्विकली, गो फॉर द मूवी, यू विल हैव अ ब्लास्ट। आई थिंक एक छोटा सा डिफरेंस एक और था मेरा एक्सपीरियंस बिटवीन चेनसॉ मैन एंड डीमन स्लेयर। जो डीमन स्लेयर की मेरी ऑडियंस थी, क्योंकि डीमन स्लेयर में हर 5 मिनट पे एक पीक मोमेंट आता है, किसी ना किसी की एंट्री हो रही है, पूरा थिएटर कॉन्स्टेंटली तालियां बजा रहा था, कॉन्स्टेंटली चिल्ला रहा था अपॉन फॉर एंट्रीज, फॉर द अपर रैंक डीमंस, फॉर कूल फिनिशर्स, ऑल ऑफ दैट। यहाँ पे ऑल ऑफ दैट इज स्लाइटली लेसर आई वुड से इन कंपैरिजन। सो अगर आप सोच रहे हो कि आप इस मूवी के लिए जाने वाले हो एंड यू कॉन्स्टेंटली गोइंग टू बी वाउड, देन मे बी दिस इज नॉट एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी, बट इज दिस अ ग्रेट वॉच नॉनदलेस? डेफिनेटली। अगर आप चेनसॉ मैन के फैन रहे हैं, यू कैन नॉट मिस दिस वन इन द थिएटर्स। एंड रेजे के लिए भी देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ रिजिंग फ्रॉम द ऑडियंस, आई एम क्वाइट श्योर।
फाइनल थॉट्स में यही कहना चाहूंगा सबको, अगर आप लोग एनिमेज एंड मांगास के फैन हो देन दिस इज अ परफेक्ट टाइम फॉर अस टू बी अलाइव। आई एम सो ग्लैड इंडिया में इतना ज़्यादा लव मिल रहा है एनिमेज को कि हमें थिएटर्स में रिलीजेस मिल रहे हैं नॉन स्टॉप। एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिसंबर में जुजुत्सु काइसन का शिबुया इंसिडेंट अलॉन्ग विद द फर्स्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजी एंड यूटा के बीच में जो लड़ाई होने वाली है उसको भी एक मूवी के फॉर्म में रिलीज करने वाले हैं। एंड आई वुड से डेफिनेटली चेक दिस वन आउट, इट इज टॉप नॉच, एक्शन अमेजिंग है, जो फर्स्ट हाफ का पूरा रोमांटिक बिल्डअप है बहुत अमेजिंग है। इफ यू बिन समबडी हु लव्स वॉचिंग दीज एक्सपीरियंसेस इन द थिएटर्स, दिस इज डेफिनेटली वन यू वांट टू कैच इन द थिएटर्स एज वेल। रिव्यू में अगर मजा आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एज ऑलवेज अपने फेलो एनिमे फैंस को ये वीडियो एंड रिव्यू वापस रेकमेंड करना सो दैट अ लॉट मोर पीपल कैन एक्चुअली गो सी दिस इन द थिएटर्स। एंड लेट मी नो गाइस इन द कमेंट्स बिलो आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। डोंट गिव एनी स्पॉयलर्स, बहुत चीज़ें हैं जो स्पॉइल हो सकती हैं इस मूवी में। सो यार अपने फेलो एनिमे लवर्स का थोड़ा ध्यान रखो एंड गेट योर कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो में मजे आए हो तो एज अगेन वी विल बी बैक विद अ लॉट मोर कंटेंट। माय नेम इज हर्ष एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। Bounce up on a Tuesday night, straight lights home like a neon fight. Got a story but I keep it tight, not so harsh, not so bright.